या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती पराम्बा जो आत्म की शक्ति स्वरूपिणी हम सबके हृदय में स्थित उन देवियों की साधना, पूजा अर्चना, वंदन चल रहा है संपूर्ण विश्व में। जो जो उन शक्तियों के प्रति जागरूक हैं या उन शक्तियों को मानते हैं, परंपरागत या फिर अभी मानने लगे हैं, तो उन सबको नवरात्रि की शुभकामना। एवं हमने अपने जीवन में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसका अनुभव नहीं करके ऐसे ही छोड़ा हो। तो इन नव शक्तियों में से 3 प्रकार के वस्त्र ज़्यादातर हमको देखने को मिलते हैं। उनके आयुध, उनका वाहन, उनकी भुजाएं, बहुत कुछ है सिंबॉलिकल। बस पर आज हम वस्त्र की बात करेंगे। तो प्राय 3 कलर वाले वस्त्र हमको देखने को मिलेंगे, लाल, सफ़ेद या काला, है ना। माँ काली को हमने काले वस्त्र में देखा है, भगवती दुर्गा पराम्बा को हमेशा लाल वस्त्र में देखा है, और माँ सरस्वती आदि भगवती को हमने सफ़ेद वस्त्र में देखा है। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो सांख्य शास्त्र के अनुसार हमारे 2 ही हिस्से हो सकते हैं, ना। एक प्रकृति जो जड़ है, जो जिसका जन्म होता है, जिसकी स्थिति है, और जिसका लय होता है, प्रलय होता है। और एक हिस्सा ऐसा है वो केवल प्रकाश है, वो चैतन्य पुरुष आत्मा है। तो ये जो क्वालिटी है, सृष्टि स्थिति लय जो कुछ भी होता है, ये सारी इसी आत्मा की ही शक्ति है। इसका कोई भिन्न अस्तित्व नहीं। ये इसी से अपनी शक्ति को लेकर के आपको हमारा भोजन, जन्म का सारी व्यवस्थाएं ये शक्ति हमें करती है। तो इन भगवतियों में से 3 कलर के बारे में हम बात करेंगे। तो 3 कलर होते हैं ये तीनों गुणों के, है ना। सत्व कलर, सत्व के कलर होता है वो सफ़ेद, और लाल कलर जो होता है वो रजस शक्ति है, और तमस शक्ति का जो कलर होता है, रंग होता है, वो काला होता है। तो आज केवल हम रजस शक्ति की बात करेंगे। जो रजस शक्ति है वो एक्टिविटीज़ है, कुछ कुछ करती रहती, चुप शांत नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, है ना। काम और क्रोध आदि ये शक्तियाँ भी कहाँ से उत्पन्न होती है? रजोगुण से। रजोगुण हमारे ऐसा शत्रु है कि हमारे अंदर कामनाएं, उत्तेजनाएं या फिर क्रोध, ऐसी चीज़ों को भी उत्पन्न करता है। इसके कारण हम वैसे तो ये तीनों सत्व रजस तमस, तीनों शक्तियों के कारण से संपूर्ण जगत में जितने भी चराचर वस्तु है उस सब में ये तीनों गुण हैं। तो तीनों गुणों के कारण से सारे जीवात्माएं इस शरीर में बंधे हुए हैं, है ना। तो आज खासकर हमें रजस शक्ति की बात करने का मन कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा ऐसी चली है कि जैसे ही भगवती दुर्गा का या नवरात्रों के दिन आते हैं या कुछ करना, तो हर समय लाल 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 दिखाया जाता है। माँ की चूड़ी लाल, बंदी लाल, वस्त्र लाल, और पहन के जो माताएं बहनें मंदिर जाती हैं वो भी लाल 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 लाल, हर जगह लाल लाल। तो हमारे भी मन में ऐसा था कभी। तो एक बार हम यात्रा कर रहे थे, लाल वस्त्र पहने हुए थे, लाल सब कुछ लाल था। सुना है सबको, लोगों को करते हुए देखा है, तो उस हिसाब से हम भी जा रहे थे। तो बस पे रात का समय था, मेरे साथ के लोग भी साथ थे, फिर भी एक शराबी की जो आँखें, जो मेरे वस्त्र के कारण जो आकर्षण था,
उसके प्रति वो इतना आपा खो रहा था कि वो स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और ये मेरा पहला अनुभव था जीवन में। मुझे लगता था कि वो एक दिव्य शक्ति के रूप में लोग मानते होंगे, इसलिए वो वस्त्र में पहन के जा रही थी मंदिर के लिए। पर वो व्यक्ति अपना आपा खो रहा था उस वस्त्र के आकर्षण के कारण। और मैंने बाद में जैसे गीता पढ़ी तो भगवान कहते हैं कि वो कामना उत्तेजनाएं पैदा भी करता है रजस शक्ति। इसलिए राजसिक लोगों को लाल वस्त्र पसंद है, ऐसा भी लिखा है गीता में। तो जैसे ही फिर बाद में आके हमने ये अपना सप्तशती वगैरह भी थोड़ा बहुत देखना प्रारंभ किया, तो माँ भगवती ने तो जो महिषासुर राक्षस है उसको मारने के लिए जो लाल वस्त्र का धारण किया है ना, क्योंकि उनके लाल परिधान या जो भी कामुकता या एक आकर्षण पैदा करने के लिए, ताकि ये राक्षस उनके प्रति आकर्षित हो, है ना, पास आए, वो दूर दूर भागे नहीं, उनके पास आता रहे वो। और वो तो करुणामयी माँ है, कैसे मारेगी, मार नहीं सकती। इसलिए उन्होंने मदिरापान भी किया, ताकि जब वो मदिरापान करती हैं तो उनको क्रोध उत्तेजनाएं अंदर से भी और बाहर राजसिक वस्त्र, राजसिक परिधान पहनाए और तामसिक शराब पी करके उस राक्षस का अंत करने के लिए उन्होंने तो ये परिधान पहना है। तो हमने दिमाग में क्यों ये इतना भर रखा है कि भाई लाल ही पहनना है, लाल ही पहनना है। मैं ये नहीं कहती कि आप सब जो लाल पहन के मंदिर जाते हैं या लाल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, प्रधानता लाल 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 को देते हैं, वो गलत है। ठीक है, आपके जीवन में अनुभव नहीं होगा या बहुत सारे शास्त्रों का, ग्रंथों का आपने अध्ययन ना किया हो, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपको जो पसंद है। पर शास्त्र ये कहता है कि राजसिक लोगों को ये लाल वस्त्र ज़्यादा पसंद है। और भगवती का कोई कारण है, उन्होंने इस कारण से लाल वस्त्र पहना उस समय, और वो पहना उस समय। तो आज भी चलो माँ को हमने पहनाया, अलग है, कभी कभी हम भी पहनते हैं, वो अलग है। लेकिन पूरे जीवन को ही लाल ही बनाना, ये तो ज्ञान की बात हो, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। और इस देश की एक दुर्भाग्य ऐसा है कि सफ़ेद वस्त्र, जिसको सात्विक वस्त्र है, सात्विक है, शांत करता है मन को, भगवद गीता में कहा है कि सात्विक लोगों को सफ़ेद वस्त्र पसंद है। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी, जो ज्ञान की देवी है, ज्ञान के बिना तो हमें आत्म साक्षात्कार होगा नहीं। तो ज्ञान की देवी ने परिधान सफ़ेद पहना है, तो उस परिधान के प्रति हम जाते नहीं। जाएंगे तो भी इस देश में कि विधवाओं को पहनाया है, तो ये तो विधवा तो नहीं है। ऐसे समाज में ऐसी अवधारणाएं हैं। तो कोई संत समाज में, वैष्णव समाज में या कोई साध्वी हैं, वो लोग सफ़ेद वस्त्र पहनती हैं, पर लोगों की दृष्टि यही है कि भैया तो ये विधवा होगी या तो इसका कोई नहीं होगा, तो ये ऐसे कपड़े पहन करके दुखी होकर के रहती। तो सफ़ेद वस्त्र पहनने वालों को ज़रा लो लेवल से देखा जाता है। तो ये जो हमारी बीमारियाँ ही हैं, मैं तो इनको बीमारियाँ समझती हूँ, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी ये छोटी छोटी धारणाएं समाज की बनाई हुई हम सब ने अपने दिमाग में भर रखा है। तो चीज़ें अवश्य करें, पर थोड़ा ज्ञानपूर्वक और समझदारी के साथ करें तो अच्छा लगता है। तो आज इतना ही कहना था, क्योंकि मैंने राजसिक वस्त्र का त्याग इसलिए किया है क्योंकि मेरे जीवन में यह अनुभूति हुई थी। दूसरा, हमारे गुरुदेव ने, स्वामी वेद भारती जी ने एक पुस्तक लिखी है शरीर छोड़ने से पहले, साधना एंड अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, साधना और अध्यात्म का अपने जीवन में कैसे उसको अप्लाई करें, हम व्यवहार में कैसे लाएं, है ना। तो उस ग्रंथ में वो लिखते हैं कि वस्त्र केवल बाहर का परिधान नहीं है, व्यक्ति के अपने अंदर की सोच भी है। सोच के अनुसार ही व्यक्ति को या उसकी साधना के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार उसको वस्त्र पसंद आते हैं, वो वही परिधान बाहर भी पहनना पसंद करता है ना। तो कहते हैं कि वस्त्र ऐसा पहनो जो आपके पहनावे से दूसरे का माथा तनाव या ऐसे टाइट ना हो, शिथिल हो, शांत हो। तो जब अपने जीवन में ही ये सब घटा है तो हम उस वस्त्र को घृणा करते हैं, ऐसा तो नहीं है। फिर भी हमने सोचा है कि वो वस्त्र हमारे लिए नहीं था, तो अनुभव के आधार पर उस वस्त्र का हमने त्याग किया है।
पर मंदिर जाते हैं कभी कभी तो भगवती दुर्गा हैं तो उनको राजसी के लाल वस्त्र पहनाते हैं, सरस्वती हैं तो सफ़ेद पहनाते हैं, माँ कालिका है तो काला वस्त्र, जो भी है। पर वो उसका केवल सिंबॉलिक मीनिंग होता है कि भगवती सरस्वती माँ ज्ञान की, सात्विकता की देवी हैं, इसलिए उनका परिधान भी सफ़ेद है। माँ काली या जो भी अन्य काले वस्त्र में दिखाए जाते हैं वो तामसिकता का प्रतीक है। पर ये तीनों के बिना संसार नहीं चलता है, व्यवहार सबका है। तो हमारे गुरुदेव एक और उदाहरण देते हैं कि एक पत्थर में और एक योगी में, दोनों में तामसिकता अगर है तो वो कैसा काम करता है। तो एक पत्थर है वो भी स्थिर बैठा है, चुपचाप बैठा है, एक योगी भी अपने ध्यान में चुपचाप शांत होकर बैठा है। तो कहते हैं कि पत्थर की जो सात्विक शक्ति है या रजस शक्ति, उसको तमस ने ढक लिया है, इसलिए वह जड़ है। उसको बारिश हो कि सर्दी हो, कोई लात मारे, कोई पीटे, उसको तोड़े, उसको कुछ महसूस नहीं होता, फील नहीं होता, जड़ है, पूरा जड़ बन गया है तामसिक शक्ति अधिक होने से। और एक योगी बैठा है, ध्यान में स्थिर है, चुप है, शांत है, तो उसकी सात्विक शक्ति ने रजस और तमस को ढक के, उसको दबा के ऐसा रखा है। तो तामसिक स्थिरता भी देता है। योगी को तो तामसिक शक्ति ने स्थिरता दी है, स्थिति दी है, लेकिन पत्थर को, जड़ बुद्धि को उसने कंप्लीटली जड़ता रखा है। तो एक योगी जानता है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक शक्ति को कैसे व्यवहार करें अपने जीवन में। और बाकी जिनके जीवन में अभी थोड़ा सा सजगता या थोड़ी सी चैतन्यता अंदर ना हो, वो या तो समाज के, संसार के पहनावे को देखकर या जो जैसा कर रहा है उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, और हमारे अंदर की जो अच्छी शक्ति है उसको जगाने का प्रयत्न नहीं करते हैं, है ना। तो आज इतना ही कहना था। जय श्री कृष्ण, जय भगवती अम्बा।